बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज से 2 दिन पहले मैंने आपको एक वीडियो बनाकर दी थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि एक आलमी हुकूमत बनाने के लिए और दिजाल के लिए एक प्लेटफॉर्म से जाने के लिए कोशिशें जारी हैं। और आज मैं आपको उससे आगे बताऊंगा कि वो कौन से ममालिक हैं और वो कौन सा इत्तेहाद है जो इस आलमी हुकूमत के ख़िलाफ़ है। तो सबसे पहले तो मैं आपको पिछली अपनी वीडियो का थोड़ा सा हवाला दूंगा ताकि आपको इस वीडियो की भी इस बात की भी मुकम्मल समझ आ जाए। तो सबसे पहले तो मैंने आपको वो 10 निकात बताए थे, तो उसी से उन निकातों से मैं शुरू करता हूँ कि बैंकिंग का निज़ाम जो इस वक्त पूरा इसराइल के हाथ में और पूरा गैर ममालिक जो मगरबी ममालिक हैं उनके हाथों में है, यहूदियों के हाथों में है। तो इससे वो हमारे जो ताजर हजरात हैं या हमारे कारोबारी हजरात हैं उनको वो इससे अपने काबू में करती हैं। नंबर 2 मैंने आपको बताया था कि मालियाती अदारों के ज़रिए वो किसी भी मुल्क की माशियत को कंट्रोल करते हैं और फिर वो माशियत को कंट्रोल करने के बाद उस मुल्क को भी अपने जाल में फंसा लेते हैं। तीसरी चीज़ मैंने आपको बताई थी कि मल्टीनेशनल कंपनी का वो हमें आदी बना रहे हैं और हर चीज़ हम मल्टीनेशनल ही पसंद करते हैं। मोबाइल देख लें, आप खाने पीने की कोई चीज़ देख लें, बेकरी की चीज़ देख लें, कोई भी चीज़ देख लें, मेडिसिन देख लें, आप मल्टीनेशनल इस्तेमाल करते हैं और उसी को हम पसंद भी करते हैं। चौथी चीज़ तलीम का निज़ाम, कि वो किस तरह हमारे तलीम के निज़ाम पर काबू पा रहे हैं। तो वो हमें इंग्लिश ज़बान सिखा रहे हैं ताकि पूरी दुनिया में अगर एक हुकूमत बनानी है तो इसके लिए लाजमी है कि पूरी दुनिया में एक ज़बान बोली जाए। तो चुनाचे वो हमें इंग्लिश ज़बान की तरफ लेकर आ रहे हैं। पाँचवीं चीज़ मादियत परस्ती, वो हमारे अंदर मादियत परस्ती बढ़ा रहे हैं जिसका हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हमें मादियत परस्ती से मना किया। और आज हमारे अंदर मादियत परस्ती बहुत ज़्यादा है कि इस ब्रांड की घड़ी हो, इस ब्रांड के जूते हों, इस ब्रांड के कपड़े हों, इस ब्रांड का घर हो, इस ब्रांड की गाड़ी हो। तो ये बहुत ज़्यादा हमारे अंदर मादियत परस्ती इस वक्त आ चुकी है। नंबर 6 दार्जी की सोच, वो सोच ये है कि हमने मरने के बाद ज़िंदा नहीं होना। अस्तग़फिरुल्लाह, हमारा तो ये ईमान है, मुसलमान है कि मरने के बाद हमने दूसरे जहान में चले जाना है और हिसाब किताब देना है। तो उन्होंने ये जो नारा है वो भी हमारे मुल्क में लगवा दिया है, जैसे मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी। ये इसी चीज़ की अक्कासी है कि मरने के बाद ज़िंदा नहीं होना, और जिस बंदे का ईमान होता है कि मरने के बाद ज़िंदा होना है वो कभी भी ऐसा नारा नहीं लगाएगा। नंबर 7 है शिकस्त होता जहन, वो हमारे जहनों में ये बात बैठा रहे हैं कि हम उनसे कमज़ोर हैं और वो हमसे ताकतवर हैं। वो हमें ऐसे कार्टून बना कर देते हैं, ऐसी फिल्में दिखाते हैं, ऐसे गेम्स दिखाते हैं जिनसे वो हमें कमज़ोर कर रहे हैं। नंबर 8 है कौमियत का कंसेप्ट ख़त्म, वो हमारे अंदर से कौमियत का कंसेप्ट ख़त्म कर रहे हैं। हालांकि हमारा मज़हब इस्लाम है और हमारे मज़हब में ये बात है कि हम दुनिया के किसी कोने में भी अगर कोई भी मुसलमान है तो उसका डायरेक्ट ताल्लुक़ उसकी कौम मज़हब के साथ है, तो वो अपने मज़हब इस्लाम के साथ जुड़ा रहता है। लेकिन आज हम तुर्की मुसलमान, पाकिस्तानी मुसलमान, सऊदी मुसलमान, हिंदुस्तान में रहने वाला हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तानी मुसलमान और कश्मीर में रहने वाला कश्मीरी मुसलमान, तो ऐसे कौमियत में भी उन्होंने हमें बांट दिया है। नंबर 9 वो आने वाली जंगों और मौसमी हालात से हमें डरा रहे हैं कि अगर यहाँ पर एक हुकूमत नहीं होती और ज़्यादा हुकूमत होती हैं तो इससे जंग का खतरा पैदा होगा, जिसकी वजह से यहाँ पर ज़रूरी है कि एक हुकूमत हो और वही सब कुछ मैनेज करे। तो इससे भी वो हमें डरा रही है। नंबर 10 है मीडिया, उनका मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है उनके लिए कि वो जब चाहें जिसे चाहें उसे उसी वक्त हीरो कर सकते हैं और जिसे चाहे उसे उसी वक्त ज़ीरो कर सकते हैं। जिसको दहशतगर्द करार देना हो उनका मीडिया उसे दहशतगर्द करार देता है, जिसको वो चाहें एक अच्छा इंसान के तौर पर सामने लाना है तो वो उसको अच्छा इंसान के तौर पर भी सामने ले आते हैं। तो ये थे वो 10 बातें जो वो कर रहे हैं और तकरीबन उनमें कामयाब हो चुकी हैं। लेकिन मैं इससे अगला वीडियो का दूसरा पार्ट में बताऊँगा आपको कि वो कौन से ममालिक है जो इस निज़ाम के ख़िलाफ़ हैं। तो
अब इस निज़ाम के खिलाफ एक फ़ोर्स इकट्ठी हो रही है। दुनिया एक नई सिमत में जा रही है। अगर आप गौर करें तो तुर्की के जो सदर हैं तैयब एर्दोगान, उनके खिलाफ मार्शल लॉ लगाने की कोशिश की गई, लेकिन उनकी अवाम ने साथ मिलकर उस मार्शल लॉ के निज़ाम को फेल किया। और तैयब एर्दोगान आज जिस पोजीशन पर है, जितनी ताकत में है तैयब एर्दोगान, वो आप अच्छी तरह जानते हैं। इसके बाद चीन है। चीन ने अपने सदर की जो मुद्दत है उसको ताहयात कर दिया है। पहले उनके सदर की मुद्दत होती थी 5 साल है, 6 साल है, 7 साल है, लेकिन अब वो ताहयात हो गया। रूस के सदर जो पहले मुंतखब होने के बाद 2 मुद्दतों के लिए सदर मुंतखब हुए, और अब फिर जब 2024 में इलेक्शन होंगे तो वो फिर मुंतखब होकर 2 मुद्दतों के लिए फिर से सदर बन जाएंगे। और ये उनके लिए एक बहुत अच्छी खबर है और अच्छी उनके लिए हथियार है, क्योंकि रूस के सदर जिस तरह वो अपनी पॉलिसीज़ को लेकर आगे चल रहे हैं और जिस तरह दुनिया तब्दील हो रही है, तो ये उनके लिए, रूस के लिए बहुत अच्छा होगा कि जब दुनिया तब्दील हो रही होगी, दुनिया का निज़ाम तब्दील हो रहा होगा, तो उनके पास उनका वही सदर होगा जो आज उनके पास मौजूद है। नरेंद्र मोदी ने एक नई तर्ज का भारत मुतारफ़ करवाया है। उसके एक तरफ तो RSS की गुंडागर्दी है, जो हिटलर को मानते हैं और वो समझते हैं कि हमारे अलावा तो कोई इंसान है ही नहीं, और बाकी उनकी नज़र में भेड़ बकरियों से भी कमतर है। और दूसरी तरफ हिंदुस्तान आर्मी ताकत के लिए काम कर रहा है। और अब मैं बात करूँगा आपसे पाकिस्तान की। पाकिस्तान में भी बहुत अरसे से ये कोशिश जारी थी कि पाकिस्तान में एक ऐसी हुकूमत लाई जाए जो मुसलसल और लंबे अरसे के लिए चले, लेकिन पाकिस्तान इसमें नाकाम होता रहा। और अगर आप आज देखें तो आज पाकिस्तान के वो तमाम सियासतदान और वो तमाम सियासी लीडरान जिनके मफादात मगरब के मफादात के साथ जुड़े हुए थे, वो पाकिस्तानी सियासत में कहीं आपको नज़र नहीं आएंगे। अब एक तरफ वो लोग हैं जो आर्मी ताकत के साथ हैं, दूसरी तरफ वो ममालिक जो इसके सपोर्टर हैं, जिनमें मगरबी ममालिक भी है, यूरोपीय यूनियन के ममालिक भी हैं, और तीसरी तरफ वो ममालिक हैं जो इसके खिलाफ हैं। इनमें सबसे अहम जो हिस्सा है वो एशिया का हिस्सा है। बर आज़म एशिया दुनिया का सबसे बड़ा बर आज़म है, और इस बर आज़म के बारे में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है कि जब हज़रत ईसा का लश्कर आएगा तो बर आज़म एशिया से ही एक लश्कर निकल कर हज़रत ईसा के लश्कर से मिलेगा और फिर वो मुसलमानों के लिए एक जंग लड़ेगा, तो वो इसी खित्ते से ही होगा। और इसके अलावा पाकिस्तान के अलावा कोरिया, चीन, जापान, रूस, तुर्की, ईरान, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, ये ममालिक भी बिल्कुल नहीं चाहते कि एक आलमी हुकूमत हो, एक आलमी हुकूमत हो। तैयब एर्दोगान ने अपना लोहा मनवा लिया है। और अगर आप आया सोफिया मस्जिद को देखो, इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल ये है आया सोफिया की मस्जिद कि उसमें अजान हुई और अजान के बाद उसमें नमाज भी अदा की जा रही है। और अब चीन का सदर ताहयात है, रूस का सदर ताहयात है, तुर्की का सदर एक स्ट्रॉन्ग सदर है, ईरान में तालिबान की हुकूमत आ रही है, और तालिबान की हुकूमत अगर आती है तो 20 साल तक वो कहीं नहीं जाती, क्योंकि वो इसी तरह से हुकूमत करते हैं। और पाकिस्तान में भी सदारती निज़ाम लाने की कोशिश की जा रही है। तो एक तरफ तो ये ममालिक हैं जो आर्मी ताकत के हक़ में हैं, और दूसरी तरफ एशिया और चीन, रूस, रशिया, कोरिया, ये वो ममालिक हैं जो इस आलमी ताकत के ख़िलाफ़ हैं। और इन दोनों की जो लड़ाई है वो जंग तक भी जा सकती है। और हमारा तो ईमान है कि आखिर इस दुनिया का खात्मा जंग पर ही होना है। तो अल्लाह हमें अमान की ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन।